राधे राधे दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल राधे श्याम में। आज हम आपको एक नया अध्याय, एक नया पुराण सुनाएंगे जिसका नाम है सुख सागर। वो सुनाने से पहले मेरी आप सबसे विनती है कि आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, ताकि हम आपके लिए अच्छी अच्छी पुराने ला सकें। राधे राधे। राधे राधे दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल राधे श्याम में। आज हम आपको आगे की कथा सुनाते हैं। देवताओं की बात सुनकर दैत्य बोले, वैसे तो आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन हमारे पीने के बाद जो बाकी बच जाएगा वह हम आपको दे देंगे। दैत्यों के मुख से यह सब सुनकर देवता चुप हो गए और प्रभु श्री हरि विष्णु जी के मुख से की बात और देखने लगे। तब प्रभु श्री हरि विष्णु जी ने उन्हें समझाया, आप लोग घबराइए नहीं। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, वैसे तो धन्वंतरी के हाथों में अमृत कलश छीन कर दैत्य भाग दिए थे, लेकिन उन दैत्यों में भी आपस में जो असुर ज्यादा शक्तिशाली था वही निर्बल के हाथ से अमृत कलश छीन कर भाग जाता था। इस तरह असुरों द्वारा आपस में अमृत कलश को लेकर छीनना झपटी करते देखकर प्रभु श्री हरि विष्णु जी ने देवताओं को अमृत पिलाने की इच्छा से अपना ऐसा सौंदर्य मोहिनी रूप बनाया जी कि उस मोहिनी रूप को जो भी कोई देखे अपनी सुध बुध खो बैठे। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, उस सुंदर मनोहरी स्त्री को अपनी ओर आते हुए देखकर सारे देव व दैत्य उसकी सुंदरता को देखकर अपनी सुध बुध खो बैठे और अमृत पीना भूल गए। तब मोहिनी रूपधारी परमेश्वर ने दैत्यों की तरफ बड़ी प्रेम भरी दृष्टि डाली, तो वे सब अपने मन में सोचने लगे कि सुंदर रूपवती स्त्री से सुंदर स्त्री तो तीनों लोकों में भी नहीं हो सकती। अतः हम आपस में लड़ने की जगह इसे अपना पंच नियुक्त कर अमृत का फैसला इस मोहिनी से करवा लेते हैं। यह सोचकर वह दैत्य उस मोहिनी रूपधारी प्रभु के पास जाकर बड़े नम्रता पूर्वक भगवान प्रार्थना कर भरे स्वरों में बोले, हे सुंदरी, हम दैत्यों और देवों के में अमृत के लिए आपस में झगड़ा हो रहा है। हम आपको अपना पंच नियुक्त कर रहे हैं। आप जिस प्रकार भी फैसला लेंगी हमें मंजूर है। आप अपने हिसाब से यह अमृत बांटकर हमारा झगड़ा खत्म कर दे। मोहिनी रूपधारी परमेश्वरी दैत्यों की यह बात सुनकर चुपचाप आगे चल दी और समस्त दैत्य हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाते हुए बोले, हे सुंदरी, हम सदैव आपका गुणगान करते रहेंगे। अतएव आप हमारी विनती सुन लो, हमें निराश मत करो। दैत्यों की इस प्रकार याचना भरी विनती सुनकर मोहिनी रूपधारी प्रभु बोले, हे दैत्यों, मुझ जैसे वेश्या पर अपना विश्वास कर अपना पंच बनाना उचित नहीं है, क्योंकि आप अपनी भलाई सोचकर अपने मन में अच्छी तरह विचार कर मुझे अपना पंच बनाए। क्योंकि यदि तुम मुझे अपना पंच बनाओगे तो तुम्हें ही नहीं देवताओं को भी अमृत पिलाऊंगी, क्योंकि अमृत पीने में तुम दोनों के बराबर मेहनत की है। तो इस कारण इस अमृत पर केवल तुम्हारा ही नहीं देवताओं का भी पूर्ण अधिकार है। मोहिनी रूपधारी प्रभु के मुख से यह वचन सुनकर समस्त दैत्य एक स्वर में बोले, हे सुंदरी, हमने आपको अपना पंच बनाया है, इसलिए आपको जो भी उचित लगे वह करें। हमें आपकी हर बात मंजूर है। दैत्यों की यह बात सुनकर मोहिनी रूप प्रभु बोले, यह अमृत पवित्र पेय है, अतएव आप इस सब स्नान करने के पश्चात इसका पान करें। मोहिनी रूप प्रभु के मुख से यह सब सुनते ही देवता व दैत्य तुरंत स्नान करने चले गए और फिर स्नान करने के पश्चात जब सुंदर वस्त्र और आभूषण पहनकर पवित्र बनकर कुशा के आसन पर बैठ गए, फिर मोहिनी रूपधारी प्रभु अपने हाथ में उस पवित्र अमृत का कलश लेकर बोले, हे असुरों, मैं सर्वप्रथम यह अमृत देवताओं को पिलाऊंगी, फिर उसके पश्चात तुमको पिलाऊंगी। मोहिनी रूप प्रभु की बात सुनकर समझ देती एक ईश्वर में बोले, हे सुंदरी, हमने आपको अपना पंच नियुक्त किया है, आप जो भी करेंगी हमें मंजूर है। हे राजन, इसके बाद मोहिनी रूपधारी प्रभु ने देवताओं को अमृत पिलाना शुरू कर दिया। जब समस्त देव अमृत पी चुके और केवल सूर्य एवं चंद्रमा बाकी रह गए, तो राहु अपना देवता का रूप धारण कर उनके बीच में चुपचाप
बैठ गया। सूर्य को अमृत पिलाकर भगवान जैसे ही राहु को अमृत पिलाने लगे तो सूर्य एवं चंद्रमा एकदम चिल्लाकर बोले, हे प्रभु, इस दैत्य राहु को यह अमृत मत पिलाइए। हे राजन, प्रभु ने जैसे ही सूर्य और चंद्रमा की बात सुनी तो उन्होंने राहु को अमृत पिलाना बंद कर शेष जो अमृत बचा था वह सारा अमृत चंद्रमा को पिला दिया तथा तुरंत ही अपने सुदर्शन चक्र से राहु के सिर को धड़ से अलग कर दिया। लेकिन अमृत पीने की वजह से उस राक्षस के दो राक्षस हो गए, अर्थात सिर का राहु और धड़ का केतु हो गया। तब प्रभु बोले, तुमने देवों में बैठकर अमृत पान किया है, इसलिए तुम्हारी गिनती आज से राक्षसों में नहीं नवग्रहों में हुआ करेगी। इस दिन से राहु और केतु की गणना नवग्रहों में होती है तथा तभी से राहु और केतु सूर्य एवं चंद्रमा से शत्रुता रखते हैं, लेकिन सदैव सूर्य सुदर्शन चक्र उनकी सहायता करता है। श्री सुखदेव जी बोले, हे मुनिवरों, प्रभु श्री हरि विष्णु जी ने राक्षसों को इसलिए अमृत नहीं पिलाया क्योंकि जिस तरह सर्पों को दुग्ध पिलाने से उनमें जहर बढ़ता है, उसी तरह दैत्यों को अमृत पिलाने से उनमें दुष्टता ही बढ़ती है। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, इस तरह जब समस्त दैत्यों को मोहिनी रूप प्रभु अमृत पिलाकर अंतर ध्यान हो गए, तब उन दैत्यों ने सचेत होकर कहा, देखो, हम सारे एक स्त्री पर मोहित होकर मूर्खता में अपने हाथ में आया हुआ अमृत खो बैठे। यह सब सोच सोच के कर वे दैत्य अपने भाग्य पर पछताने लगे। तब उनमें जो कुछ बुद्धिमान दैत्य थे वे बोले, हे भाइयों, हम सब मूर्खता कर बैठे हैं। वह मोहिनी कोई साधारण स्त्री नहीं थी, वह तो साक्षात परमेश्वर का अवतार थी। हम उनकी सुंदरता पर मोहित होकर उसे अपना पंच नियुक्त कर उस पर विश्वास कर बैठे और वह हमारे साथ चलकर समस्त अमृत देवताओं को पिला गई। उन बुद्धिमान दैत्यों की बात सुनकर समस्त दैत्यों को भयंकर क्रोध आया और वे क्रोधित होकर देवताओं से युद्ध करने लगे। यह सब देखकर इंद्र अपने ऐरावत हाथी पर सवार हो गया और बहुत ही शस्त्रास्त्रों से सुसज्जित देव सेना के साथ सूर्य, चंद्रमा, वरुण और कुबेर आदि सेनापतियों को लेकर युद्ध करने के लिए आ गया। हे राजन, देवताओं को युद्ध के लिए तैयार देखकर दैत्यराज बलि भी एक सुंदर विमान पर सवार होकर हयग्रीव, दुर्मूर्धा, विपरिचित और कामनेमी आदि सेनापतियों और सेना को अपने साथ लेकर युद्ध के लिए आ गया। उस समय तीर, तलवार, भुसुंडी, चक्र, त्रिशूल, सांग आदि अनेक प्रकार के शस्त्रों से नभ मंडल पूरित हो गया और धरती पर रुधिर की नदी बहने लगी। आज की कथा में यही समाप्त करते हैं। आगे की कथा आपको कल सुनाएंगे। राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे। जय श्री कृष्ण। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।